आज हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहले आ जाता है हमारा पैथोजन। सबसे पहले बारे में हम देखेंगे कि पैथोजन होता है क्या है। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन। बोला कि पैथोजन क्या होते हैं। पैथोजन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट्स में और एनिमल में बीमारी पैदा करते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? पैथोजन कहते हैं। इसमें हम सबसे पहले कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। बैक्टीरियल डिजीज़ इन ह्यूमंस। फर्स्ट है टीबी, जिसको हम बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कंटेमिनेटेड एयर ड्रॉपलेट्स। मतलब कि जो टीबी है वो फैलती है, एयर के कारण फैलती है। मान लो कोई बीमार व्यक्ति है, वो हवा में छींकता है या उसके थूक के कुछ ड्रॉपलेट्स जो हैं हवा में चले जाते हैं, जिसकी वजह से कोई हेल्थी व्यक्ति है उसके मुंह में चले जाते हैं वो ड्रॉपलेट्स, तो व्यक्ति जो है टीबी का शिकार हो जाता है। टीबी कॉज करने वाले पैथोजन का नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। दूसरी बैक्टीरियल डिजीज़ का नाम है टाइफाइड। टाइफाइड जो होता है ट्रांसमिशन होता है उसका कंटेमिनेटेड वाटर और फूड की वजह से। गंदा पानी और गंदा भोजन खाने की वजह से टाइफाइड हो जाता है। इसका जो पैथोजन है उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। मतलब जो कंटेमिनेटेड वाटर होता है या फूड होता है उसके अंदर हमें जो पैथोजन पाया जाता है वो होता है साल्मोनेला टाइफी, जिसकी वजह से ये जिस इंसान के शरीर में एंटर कर जाता है साल्मोनेला टाइफी, तो वो बंदा जो है वो टाइफाइड से ग्रसित हो जाता है। अब हम वायरल डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट डिजीज़ जो है हेपेटाइटिस ए है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है कंटेमिनेटेड वाटर और फूड है, और इसका जो पैथोजन है उसका नाम है हेपेटाइटिस ए वायरस। सेकंड जो वायरल डिजीज़ है उसका नाम है चिकन पॉक्स। ट्रांसमिशन जो है कंटेमिनेटेड एयर और डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से चिकन पॉक्स हो जाते हैं, और इसके पैथोजन का नाम है वार्सिला जोस्टर वायरस। अगला आता है हमारे पास पोलियो वायरस। कंटेमिनेटेड एयर और वाटर की वजह से ये ट्रांसमिट होता है, और इसका जो पैथोजन है उसका नाम है पोलियो वायरस। अब हम वेक्टर बॉर्न डिजीज़ेस इन ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे। वेक्टर बॉर्न डिजीज़ेस का मतलब है कि इसमें कोई ना कोई एक वेक्टर होता है जो एक हेल्थी व्यक्ति में बीमारी को लेके जाता है। फर्स्ट वेक्टर बॉर्न डिजीज़ का नाम है मलेरिया। अब मलेरिया को फैलाने वाला जो वेक्टर होता है उसका नाम होता है फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो होता है, और जो मलेरिया कॉज करने वाला पैथोजन होता है उसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। दूसरी वेक्टर बॉर्न डिजीज़ का नाम है डेंगू, जिसका वेक्टर है फीमेल एडिस। इसके पैथोजन का नाम है डेंगू वायरस। डिजीज़ इन एनिमल्स। डिजीज़ इन एनिमल फुट एंड माउथ डिजीज़। कोजुअल एजेंट एंड सिम्टम की अगर हम बात करें तो ट्रांसमिट थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड कंटेमिनेटेड एयर ड्रॉपलेट्स। फुट एंड माउथ डिजीज़ caused by एफ्थोवायरस। सिम्टम इंक्लूड्स। इसके सिम्टम क्या होते हैं? जानवर में पहली बात है लीजन्स हो जाते हैं, पेनफुल ब्लिस्टर हो जाते हैं बॉडी के ऊपर, और एक्सेसिव साल्वेशन होती है। पेनफुल ब्लिस्टर का मतलब होता है बॉडी के ऊपर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं जिनके अंदर पीक वगैरह भर जाता है, और जो जानवर है इस बीमारी में क्या करता है, बड़ी ज़्यादा लार वगैरह निकालता रहता है।
अब हम बात करते हैं एंथ्रेक्स डिजीज़ के बारे में जो कि जानवरों में होती है। अब फैलती कैसे है ये? ट्रांसमिटेड थ्रू अ कंटेमिनेटेड सॉइल, फूड एंड वाटर। बोला ये फैलती कैसे है? सॉइल की वजह से, फूड की वजह से और वाटर की वजह से। मान लो कोई जानवर है जिसको एंथ्रेक्स हो चुका है, उसने वहाँ पर घास खाया और जो एक हेल्थी जानवर है उसी जगह पर घास खाता है या उसका जूठा पानी पी लेता है, तो उस जानवर को एंथ्रेक्स बीमारी हो जाती है। कोज्ड बाय बैसिलस एंथ्रेसिस। सिम्टम जो होते हैं इसके, ये बीमारी कोज्ड बाय बैसिलस एंथ्रेसिस, सिम्टम क्या होते हैं? सांस लेने में डिफ़िकल्टी आ जाती है और जो जानवर होता है उसके अंदर बुखार वगैरह आ जाता है।